नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शेषफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फटाफट से चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेक्चर दिए। दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिएगा, शेषफल इसमें बताना होगा कि हम लोग को कि इसका शेषफल कितना होगा। 46 गुणा 15 के भाग में 8 है, तो इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा। 46 गुणा 15 है, तो इसका शेषफल क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इसको हल कैसे करते हैं। इसको पूरा को गुणा करना बिल्कुल नहीं है, आप लोग को पूरा को काटना भी बिल्कुल नहीं है। देखिएगा, इसको मैं काटता हूँ तो 8 पंचे 40 होता है। तो इस 46 में से तो 40 कट गया। इस 46 में से 8 पंचे 40 बोला तो 40 कट गया। कितना बचा शेष? 6 शेष बचा। इसमें मैं बोला 15 एकम 15 दूना, इसमें 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो गया। तो 16 अधिक हो जा रहा है, तो 8 एकम 8 करूँगा तो कितना शेष बच जाएगा। 15 में 8 गया तो 7 शेष बच जाएगा। इसमें कितना शेष बचा? 6 बचा। इसमें कितना बचा शेष? 7 बचा। तो दोस्तों, अब क्या बच गया? 6 गुणा 7 बच गया और भाग में क्या बच गया? 8। तो 6 7 36, 6 सते 42 हो जाएगा। 42 में भाग कर देंगे 8 का, तो 8 पंचे 40 मतलब 40 तो खत्म। 8 पंचे 40, 40 मतलब 40 खत्म 42 में से। तो कितना बचा? 2 शेष बचा। शेष कितना बचा? इसमें 2 शेष बचा। 2 आंसर हो जाएगा। क्या क्या किया एक बार और बताता हूँ आप लोग को। 46 गुणा 15 दिया है, तो 46 गुणा 15 के बटा में 8 है, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 होता है। तो 46 में से 40 तो कट गया। कितना बचा? 6। वो क्या है? शेष। 8 एकम 8 तो बचा कितना? 15 में से 8 गया, 7 बचा। ये दोनों को हम लोग गुणा कर दिए। कितना आ गया? 42। उस 42 को फिर से 8 से भाग करेंगे। कितना बचेगा शेष? 2। चलिए आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं। दोस्तों, आगे कुछ एक क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा सा एक नियम बताऊंगा शेषफल का। एक बेसिक क्वेश्चन मैं बता दिया आप लोग को। तो दोस्तों देखिएगा, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक अंक लेता हूं 24। 24 को हम लोग क्या से भाग करते हैं? 5 से। 24 को भाग किससे करते हैं? 5 से। तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 20 आ जाता है। शेष फल कितना बचा? शेष कितना बचा? 4 बचा। शेष कितना बचा? 4 बचा। अब मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कि इसी 24 को इसी 5 से अगर मैं भाग करूं, और यहाँ पे क्या किया था? 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दिया था। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20। उस 4 को यहाँ पर लिखा। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 20 आया। शेष कितना बचा? हम लोग का 4 शेष बचा। यहाँ पे मैं 4 बार ना पढ़ के अगर मैं 5 बार कर दूं, मतलब 24 से अधिक कर दूं। 24 से अधिक हो जाएगा, मतलब 5 बार मैं पढ़ दिया। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 पचे 25। अब इसको हम लोग क्या किए थे? यहाँ माइनस किए थे। वैसे यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस आएगा, -1। यहाँ पे क्या आया है? शेषफल +1। यहाँ पे शेषफल -1 शेष आया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको और इसको हम लोग जोड़ दें। इसको और इसको हम लोग जोड़ दें। इस चिन्ह पे मत जाइएगा। इसको और इसको जोड़ दें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 क्या है? ये भाजक है।
मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार प्लस में शेष फल निकाला, एक बार क्या किया, प्लस में शेष फल निकाला, इसके बाद एक बार मैं माइनस में शेष फल, मतलब 24 से अधिक आ जाए उतना पहाड़ा पढ़ा 5 का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाता है हम लोग का, ये 5 वाला अक्षर आ जाता है। यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 100, 150 जो भी रहता ये वाला आ जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा, माइनस और प्लस में निकालते हैं शेष और दोनों को जोड़ने से ये चीज़ आ जाता है। समझ गए? चलिए इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। लिखिएगा 37 गुणा में 65 फिर गुणा 34 फिर इसी में 36 कर लीजिए, इसके बाद गुणा करिए 101। ठीक है, 101 में 34 का भाग देने पर शेष फल क्या होगा। क्वेश्चन है 37, 65, 34, 36 और फिर 101 को 34 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो देखिए इसको मैं हल करता हूँ। क्या बोला, 37 यहाँ लिख लेते हैं, 65 लिख लेते हैं और फिर क्या 34 और 36। बहुत कम समय लगेगा हल करने में, न लंबा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 101 और उसको हम लोग क्या करते हैं 34 से भाग करते हैं। इस सभी को गुणा करो, इसके बाद इसमें भाग दो, इसके बाद बताओ कि शेष फल कितना आ रहा है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक बताऊंगा उससे करना। 34 से इसको भाग दो, यहाँ पे गुणा है, यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है। 34 को इससे भाग दिया तो 37 में से 34 तो कट गया, 37 में से 34 तो कट गया तो कितना बचा, 3 शेष बचा। शेष इसके अंदर 3 बचा। अब यहाँ देखिएगा, इसको 65 को हम लोग काटते हैं तो अगर 34 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूँ तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला था वही हम लोग का माइनस वाला आ जाता है। देखिएगा यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 68 आ जाता है 2 बार में। यहाँ 65 लिखा हुआ है और 34 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 68 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, माइनस में 3 शेष फल आ रहा है। -3 शेष फल यहाँ पे बचेगा। इसके बाद 34 और 34 पूरा कट गया, 36 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 36 को क्या करेंगे हम लोग, 34 तो चला जाएगा, मतलब कि एक बार पढ़ेंगे। बोलना ये चाह रहा हूँ 36 है यहाँ बचा है और 34 का पहाड़ है, एक बार पढ़े, माइनस किए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना शेष बच गया, प्लस में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 से गुणा किया था, मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ा था, यहाँ पे 3 बार पढ़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 तिहाई 9 और 1 10, मतलब 102 हो जा रहा है और यहाँ पे 101 लिखा हुआ है। 102 हो जा रहा है, यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी माइनस में ही क्या बच रहा है, शेष बच रहा है -1। समझ गए। अब हम लोग को करना क्या है कि इसको सभी को गुणा का चिन्ह दिया है, इसलिए हम लोग गुणा कर देंगे। मतलब 3 फिर -3 फिर यहाँ पे 2 फिर -1 हो जाएगा। अब इस सभी को गुणा करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस और माइनस को गुणा करने से हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। माइनस और माइनस को गुणा करने से प्लस में चेंज हो जाता है। तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9
मतलब यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा हम लोग का शेष फल बच जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे भी कर सकते थे, अगर ये बड़ा अंक होता 34 से तो कितना आया 18 आया, ये 34 हम लोग फिर से भाग कर सकते थे अगर ये बड़ा अंक होता 34 से तब, लेकिन ये छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का शेष फल 18 आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट करूं क्या, देखिएगा ये क्या है 37 है, 65 है, 34 36 है, 101 है। तो मैं बोला कि 34 को 37 से भाग करते हैं, 37 है 34 खत्म हो गया तो 37 में 34 माइनस करेंगे शेष 3 बच जाएगा। 65 है 2 बार पहाड़ा पड़ा 68 आ जाता है, 34 दूना 68 हो जाता है, 34 दूना 68 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 65 है तो -3 ही शेष बचेगा। यहाँ पे शेष 36 है तो प्लस में 2 बचेगा, यहाँ पर 101 है, जबकि 3 बार पहाड़ा पढ़ने से क्या हो रहा था 102 हो जा रहा था, तो प्लस माइनस में शेष बचता है। ये सभी को गुणा कर देंगे, जो शेष आया है उस सभी को, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बताता हूँ आप लोग को। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला है दोस्तों 903 फिर गुणा में 1568 लिख लीजिए, इसके बाद 1902 लिख लीजिए, 1902 ठीक है, 2 लिखा हूँ इसको 2, इसके बाद लिखिए 1396 के अंतिम 2 अंक क्या होगा। 903 15 98 19 2 और 1396 का 1902 1396 का इसका आप लोग को आंसर बताना है। तो देखिए एक चीज नोट करिएगा कि किसी भी अंक को 100 से भाग देने पर अंतिम का 2 अंक प्राप्त हो जाता है। किसी भी अंक को 100 से भाग देने पर अंतिम का 2 अंक प्राप्त हो जाता है। चलिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, 103 गुणा 15 98, इसके बाद लिखा है 19 2, इसके बाद लिखा हुआ है 1396, इसको 100 से भाग करने पर क्या हो जाता है अंतिम का 2 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ 9 है 900, तो ये 100 और 900 मतलब 9 बार में ख़त्म हो गया, लेकिन शेष कितना बचा 3। यहाँ पर 15 बार में कट गया, 1500 ख़त्म हो गया। इसके बाद कितना है 98 बचा है, कितना बचा है 98 बचा है। तो इसको 100 एकम 100 भी करता हूँ तो 100 क्या हो जाएगा 98 से 2 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस में 2 शेष बचा है, माइनस में 2 शेष बचा है। इसको काटूंगा तो 19 बार चला जाएगा, लेकिन 2 बचा हुआ है, क्या शेष बचेगा। ये 13 बार में चला जाएगा, 1396 है तो 13 बार में चला जाएगा, शेष कितना बचा है 96 बच जाएगा। 1300 तो कट जाएगा, 96 बच जाएगा। एक बार भी पढ़ूंगा तो 100 अधिक हो जा रहा है। कितना अधिक हो जा रहा है 4 का अधिक हो जा रहा है, मतलब माइनस में 4 हो जाएगा।
क्या -4 शेष बच जाएगा उसका। अब ये सभी को हम लोग गुणा का चिन्ह दिया है इसलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। 3 गुणा -2 फिर गुणा 2 फिर -4 बचता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस दोनों गुणा कर देंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 में 24, 12 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 48। देखते हैं एक बार और। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 12 गुणा क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर गलती हो रहा होगा तो 12 गुणा 4 कर देते हैं तो हम लोग का 4 दूना 8 और 4 एकम 4 48। ये 2 नंबर पूछा था इस क्वेश्चन में, बोला था ये सभी अंक हैं के अंत में 2 अंक क्या होगा, तो ये सभी के अंत में 2 अंक कितना होगा, 48 होगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग को। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों, क्या है, 13 के घात में 50 है। 13 के घात में 50 है को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 13 के घात 50 में 12 को भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 कहाँ तक, 50 तक। 50 बार ऐसे ही लिखना है और उसको भाग करना है 13 से, उसको भाग करना है 12 से, तो हम लोग का शेष कितना बचेगा। 13 13 13 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 50 बार लिखना है। इसके बाद बताना है कि 12 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए ये भी 1 सेकंड का काम है। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो शेष कितना बचा, 12 13 में 12 कट गया, शेष कितना बचा, शेष 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 शेष बचा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस 1 को सभी में 1 1 1 1 1 1 50 बार या 100 बार जितना बार करना है करिए गुणा, 1 ही शेष बचेगा। हमेशा 1 ही शेष बचेगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 1 ही शेष बचेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 के घात में 6, 9 के घात में 6 माइनस 11। ठीक है, इसको हम लोग को भाग करना है क्या चीज़ से, 8 से भाग करना है, तो शेष फल कितना होगा, शेष फल कितना आएगा बताना है। 8 से भाग करना है, कहने का मतलब कि 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 6 बार लिखना है। इसके बाद हम लोग को उस सभी को गुणा करके 11 से माइनस करना है। इसके बाद बताना है कि कितना 8 से भाग करके शेष कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि 8 को हम लोग यहीं भाग करते हैं, तो 8 एकम 8, तो 8 खत्म हो गया, इस 9 में से कट गया, शेष कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 8 एकम 8, तो 8 9 10 11 कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं का 1 के घात में 6 माइनस 3। ठीक है, अब 1 के घात में 6 मतलब आप लोग क्या समझते हो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। 6 बार लिखने के लिए 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, लास्ट में 1 ही आएगा। समझ गए, 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि 1 माइनस 3 मतलब 2, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 मतलब 1 इसका 2 इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए बाद अगला क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। अगला है 2 के घात 31। 2 के घात 31 को 2 के घात 31 को 5 से भाग देने पर 2 के घात 31 को भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा? शेष फल कितना बचेगा? 2 के घात 31 को हम लोग 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अंक छोटा है 2 और भाग देना है बड़े वाले 5 से। ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि 2 को 31 है और हम लोग क्या करते हैं 5 से भाग दे देते हैं। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग इसको जैसे कल मैं बताया था इकाई अंक निकालने के लिए, उसी टाइप से इकाई अंक निकालने टाइप का इसको करेंगे। इकाई अंक में मैं क्या किया था कि इस घात को हम लोग 4 से भाग करते थे, तो इसको 4 से भाग करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखिएगा 28 आएगा। 28, 29, 30, 31 मतलब 3 शेष बचेगा। 28 इसमें से कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो ये शेष के जगह में 2 1 के घात में इस 3 को हम लोग रख दिया करते थे। मतलब हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो गया। अब 2 के घात में 3 और बट्टे में 5, मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 बार 2, इसके बाद बट्टा में क्या 5। इसको गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 8/5। 5 एकम 5 और शेष कितना बच जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ गए? 8/5 करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, क्या किया मैं 31 को 4 से भाग किया। 31 को 4 से भाग किया तो 28 तो कट गया, 31 में से 28 4 से कट गया, शेष कितना बचा 3 बचा। उस शेष को 2 के घात में लिख दिया, 31 को हटा के इस 3 को लिख दिया। ठीक है, 3 शेष बचा उसको। इसके बाद मैं क्या किया कि अब 2 का कितने बार करूँगा 3 बार करूँगा गुणा, क्योंकि घात में 3 आ गया है। अब कितना आ गया 8/5, उसको हम लोग भाग कर देंगे तो 5 कट गया, 3 शेष बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिएगा। अगला है दोस्तों 3 के घात में 98। 3 के घात में 98 को 3 के घात में 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा? अब यहाँ भी नंबर 3 है, बड़ा से भाग देना है। क्या करना है 3 है और 5 है और 98 है, तो दोस्तों ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इस कारण से हम लोग इसको भी इकाई अंक टाइप से निकालेंगे। कितना है 98 है को 4 से भाग कर दूंगा, 4 एकम 4 और तो 4 दूना 8, मतलब यहाँ से 8 खत्म हो गया। तो इसमें कितना बच गया 1, यहाँ 9 वाले में 1 बच गया, मतलब ये 18 हो गया। 4 चौको 16 हो गया, 16 तो कट गया लेकिन यहाँ पे 18 है, मतलब कितना शेष बच गया 2। उस 2 को हम लोग क्या करेंगे 3 के घात में कर देंगे। इस 2 को जो शेष बचा उसको क्या कर देंगे यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए क्या होता है स्थिति कि 3 गुणा 3 हम लोग कर सकते हैं भाग में 5। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तो कट गया, बचा कितना 4 शेष बचा। कितना शेष बचा 4 शेष बचा, वही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को शेष फल निकालना बन जाएगा अब, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। शेष फल में जितने भी टाइप से बनते हैं शेष फल से संबंधित क्वेश्चन, वो सभी को मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद करूँगा कि इस बार से शेष फल संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से गलती नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।